आगाज जय भीम से और जोर से ही होना चाहिए। और स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगा कि जितनी भी हमारी महिलाएं हैं उनको बाबा साहब ने स्पेशल अधिकार दिए थे, तो जय भीम की आवाज़ अगर महिलाओं की तरफ से अगर ज़्यादा जोर से आए तो ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात होगी। तो एक बार जोर से जय भीम का नारा लगाइए हम, जय भीम। मैं बिना माइक के बोलूँगा, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत साधु भाव आप लोगों का। मेरा नाम मिलिंद्र गौतम है और लाइव लॉर्ड बुद्धा म्यूजिकल प्रोग्राम हम लोग एक करते हैं, जो कि लाइव लॉर्ड बुद्धा की पहले मैं 1 मिनट अपने बारे में बताना चाहूँगा कि लाइव लॉर्ड बुद्धा हमने म्यूजिकल प्रोग्राम में एक युवाओं का एक मंच है जो कि सिर्फ युवाओं के लिए ही हमने एक तैयार किया हुआ है। पिछले 60 सालों से जितने भी हमारे मंच थे वो टोटली थोड़े ऐसे हो रहे थे कि युवाओं को आगे नहीं बढ़ाते थे, आगे लेके नहीं आते थे। हमारे बाबा साहब की, हमारे भगवान बुद्ध की इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं, इतनी अच्छी अच्छी कहानियां हैं, उनके विचार हैं, उनके अगर पदचिन्हों पे अगर हम चले तो हमारा उद्धार नहीं। ये लगा लीजिए, लोग कहते हैं कि लोहा सोना चांदी हीरे मोती, तो कोई नूर हीरा हम बन सकते हैं अगर हम उनके आचार विचारों पे चलते। तो हमने इसी को ही लाइव लॉर्ड बुद्धा म्यूजिकल प्रोग्राम हमने जो आयोजित किया वो इसलिए किया कि हम अपने आप को रूढ़िवादी ना समझें और हम अपने आप को पिछड़ा ना समझें। हमने युवाओं को वो चीज देने की कोशिश की अपने समाज को, युवाओं को, हर वर्ग के लोगों को, कि हम जब आज कोट पैंट टाई पहनते हैं, बाबा साहब तो 60 कितने सालों पहले पहना करते थे, तो उन्होंने ये दिखाया था कि हमारा अधिकार है, वो हमारा अधिकार है, हमें वो पहनना चाहिए, हमें ओढ़ना चाहिए, हमें खाना चाहिए, हमें पीना चाहिए, हमें रहना चाहिए, हमें हर चीज वो काम करना चाहिए जो हमारा अधिकार है, और संविधान में भी हमें वही अधिकार मिले। तो हमने जो अपना प्रोग्राम किया वो युवाओं को जोड़ने के लिए और एक बहुत बेहतरीन मंच बनाया, जिसका आप टीवी में देखते हैं, अवार्ड फंक्शन शो आते हैं, उस तरीके से हमने एक मंच बनाया। तो हम बाबा साहब की विचारधारा को जो है वो संगीत के माध्यम से और युवाओं के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहते हैं। बाबा साहब ने जो काम किया मैं गिनाऊंगा नहीं, क्योंकि सबको पता है कि बाबा साहब ने क्या किया। हम लोग सिर्फ और सिर्फ यही गिनाते हैं कि बाबा साहब ने ये किया, बाबा साहब ने वो किया, बाबा साहब ने ये किया। हमने क्या किया? मेरा क्वेश्चन सिर्फ हर व्यक्ति से यही होता है कि हमने क्या किया। हमने सिर्फ एक दूसरे की टांग खिंचाई की, बैक पुलिंग की और कुछ नहीं किया। और अगर कोई कर रहा है तो उसको हमने मोटिवेट नहीं किया। मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि बाबा साहब ने सभी को मोटिवेट किया और आगे बढ़ाने की कोशिश ही नहीं, एक इतना बड़ा एक कदम उठा दिया कि एक बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर एक जो काम कर रहे हैं हम लाखों करोड़ों लोग नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम लोग सब लोग एकजुट हो जाए तो बाबा साहब का सपना जो है वो, मैं ये नहीं कहता कि एक दिन में पूरा हो जाएगा, पर कुछ ही दिनों में वो साकार हो जाएगा। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि जितने भी लोग हैं एकजुट होकर के एक संगठन में या एक ही तरीके से काम करेंगे तो हम जल्दी आगे बढ़ेंगे और बाबा साहब का जो नाम है उसे और ऊंचाइयों पे और भी ऊंचाइयों पे पहुंचा सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। रजिस्ट्रार साहब पिछले भी बार जब कार्यक्रम किया था तो हमें बुलाया था। मैं बधाई देना चाहती हूँ कि आपने ये बहुत अच्छी शुरुआत की है, जहाँ हम लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल पाते हैं। हम पड़ोसी भी हैं एक तरीके की, क्योंकि मैं मेघदूत हॉस्टल की वार्डन हूँ और सामने ही बिल्डिंग है SOL। तो पड़ोसी होने के नाते भी जब बगल में कोई कार्यक्रम चल रहा है तो ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी भी है कि हम साथ में खड़े हों। और क्योंकि बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है तो आज ऐसा एक मौका है जहाँ सब अपनी भावनाएं अपने तरीके से व्यक्त करते हैं। आज का दिन हमें क्यों श्रद्धांजलि जो हम देते हैं उसकी क्या एक खासियत है? श्रद्धांजलि महज एक श्रद्धांजलि देना ही हमारा एक उद्देश्य नहीं है, लेकिन जिस विचारधारा के साथ में बाबा साहब ने अपना संघर्ष शुरू किया था उस विचारधारा को क्या हम कितना आगे लेकर आ पाए हैं, कितना आत्मसात किया है, ये दिवस आज उसका विश्लेषण करने का भी दिवस है। हमें अपने बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने समाज के जितने भी लोग हैं उनके बारे में एक विश्लेषण ये करना पड़ेगा कि क्या उस विचारधारा को हमने उसी तरीके से समझा जिस तरीके से बाबा साहब ने समझाने की कोशिश की थी।
और अगर नहीं समझ पाए हैं तो क्या ऐसे प्रयत्न हैं जो हमें आगे और करने पड़ेंगे ताकि समाज का हर एक वर्ग और हर एक समूह ये महसूस कर पाएगा कि वो इस समाज के अंदर सुरक्षित है। जब महिलाओं की बात आती है और एक महिला होने के नाते शायद ये मेरा एक फर्ज भी है कि हमने अपने समाज को क्या दिया और आज हम अपना आत्मविश्लेषण कैसे करते हैं। हम सभी ने संघर्ष किया अपनी एजुकेशन के लिए, अपनी सस्टेनेंस के लिए या अपने जो जीवन की जो और हमारी जिम्मेदारियां हैं उनको निभाने के लिए, पर उनके अलावा भी समाज के प्रति हम सबकी जिम्मेदारियां हैं। हम आज नहीं तो कल ये समाज हमें महसूस जरूर कराएगा कि आज हम अपने समाज को क्या देकर जाते हैं। बाबा साहब ने एजुकेशन लेने की बात की थी, कहा था कि जो व्यक्ति एक एजुकेट व्यक्ति है वो अपनी विचारधारा भी अच्छी बनाता है और आगे अपने समाज में बदलाव भी लाता है। इसलिए महिलाओं के बारे में भी उनके बहुत खुले विचार थे। वो इट वॉज द आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न इंडिया जो कहा जाता है। मॉडर्न इंडिया में जो आज के विचार है उनको इतने साल पहले उन्होंने आत्मसात किया था और एक ये विचार लोगों के सामने प्रस्तुत किया कि हमारे समाज का एक ही वर्ग, इतनी पॉपुलेशन है हमारी, आधी से ज्यादा जनसंख्या जो है महिलाओं की जनसंख्या है और आज की तारीख में भी अगर हम महिलाओं की स्थिति देखते हैं और उसमें दलित महिलाओं की स्थिति देखते हैं तो शायद आज हमें अपना आत्म विश्लेषण करने की जरूरत है। अगर हम नहीं करते हैं तो ये वही बात है कि मेरे घर में चोर है लेकिन मैं उसे देखना नहीं चाहता हूँ या प्रयत्न नहीं करना चाहता हूँ। आज नहीं तो कल ये समाज हमसे वापस पूछेगा, हमारे बच्चे या हमारे जो वर्ग है, आगे आने वाली जो युवा पीढ़ी है वो पूछेंगे कि हमने क्या बदलाव लाया या हमने क्या चेतना जगाई, हमने क्या अपना आत्मविश्लेषण किया, कितना हम सही करते हैं या कितना गलत करते हैं। एक छोटा सा वाक्य आप सब लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। हम सब, आप मेरे से बहुत उम्र में बड़े और पदाधिकारी भी यहाँ पर हैं, युवा वर्ग भी हैं और कुछ महिला साथी भी यहाँ पर हैं। आज एक बच्ची ने एक कार्यक्रम से मैं अभी आ रही हूँ, बाबा साहब का एक और कार्यक्रम था, वहाँ पे भी श्रद्धांजलि अर्पित करके मैं आज इस कार्यक्रम में आई हूँ। एक बच्ची ने मुझसे कहा, मैडम 5 मिनट का टाइम है तो आपसे बात करना चाहती हूँ। पिछली बार आपसे कार्यक्रम में मिली थी, फिर सोचा फोन करूँ लेकिन डर गई, पता नहीं आप कैसे बात करेंगे, पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे। तो आज आपसे एक वाकया शेयर करना चाहती हूँ। उस बच्ची ने मुझसे क्या कहा और तब जो महिलाओं के अधिकारों की आप बात करते हैं, शायद आत्मविश्लेषण का आज एक दिन है कि हमें सोचना पड़ेगा कि उस बच्ची ने ऐसा आज मुझसे क्यों पूछा। उसने कहा, मैडम मैं छत्तीसगढ़ से मेट्रो स्टेशन से, छतरपुर मेट्रो स्टेशन से आ रही थी और बहुत सारे डब्बे खाली थे, महिलाओं का डब्बा भी खाली था और साथ में और जनरल डब्बे भी खाली थे। आज मैं हिम्मत करके जनरल डब्बे में घुस तो गई, वहाँ पे बहुत सारे पुरुष थे, तो मुझे लगा कि जो महिलाओं के लिए सीट होती है उस डब्बे में, मैं उस पर बैठूं या जनरल जो सीट खाली पड़ी है उस पर बैठने की हिम्मत करूं। कुछ संघर्ष रहा होगा उस बच्ची का, तो उसने जो खाली सीट थी जो महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं थी उस पर बैठने की हिम्मत दिखाई। उसने उस पर बैठने की हिम्मत दिखाई तो बहुत सारे पुरुष साथी रहे होंगे या फिर युवा रहे होंगे, वो धीरे धीरे सीट पर बैठने लगे। जो आमतौर में रोजाना जब हम मेट्रो में ट्रैवल करते हैं तो हम सबको ये आभास होता है कि भीड़ बढ़ते ही सब सीटों के साथ में कंजेस्टेड सब एक एटमॉस्फेयर बन जाता है। वो बच्चे भी धीरे धीरे सड़क के एक तरफ हो गए। कंटिन्यूसली जब वो छतरपुर मेट्रो स्टेशन से दिल्ली विश्वविद्यालय तक पहुंची, उसने मुझे कहा कि इतने लंबे रास्ते में मैं यही सोचती रही कि मैंने सही किया या गलत किया। मुझे नहीं पता इस बात का जवाब क्या है। ये आत्मविश्लेषण का टाइम है। अगर आज भी हमारा एक बच्चा मेट्रो स्टेशन में या मेट्रो के डब्बे में, जनरल डब्बे में पुरुषों के बीच में बैठने पर एक बच्ची ये सोचती है कि मैंने सही किया या गलत किया, तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे महिलाओं की स्थिति क्या है। वो एक या दो महिलाओं से आगे नहीं जा सकती। अगर हमारा बच्चा सुरक्षित फील नहीं करता है, उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है या उसकी एजुकेशन उसको वो कॉन्फिडेंस नहीं देती है, हमारा समाज उसका ये कॉन्फिडेंस बरकरार नहीं रखता कि बच्चा तुमने ठीक किया है, तो शायद आज आत्मविश्लेषण का दिन है। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करने से, पुष्प अर्पित करने से और फिर भूल जाने से ये मुहिम आगे नहीं बढ़ेगी। बाबा साहब का सपना ये नहीं था कि उनको पूजा जाए, उनकी दिया या आरती करें। बहुत सारी चीज़ों से उनके मन में कुंठा भी थी और संघर्ष भी चल रहा था, और तभी उन्होंने लास्ट में यही कहा कि शायद मेरा जन्म मेरे हाथ में नहीं था,
लेकिन मेरी मृत्यु किस प्रकार से होगी या किस धर्म में होगी, किस विचारधारा के साथ होगी, ये मेरे हाथ में है। और यही हमारा भी कर्तव्य है। हमारा जन्म हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन आगे हम क्या करेंगे, अपने समाज को क्या देके जाना है, अपनी विचारधारा को और आगे कैसे और संघर्ष को किस तरीके से आगे लेकर जाना है, शायद हमें वही प्रेरणा बाबा साहब से लेनी होगी। और तब जब हम अगले साल फिर मिलेंगे तो अपने आप से पूछ पाएंगे कि हमने पिछले साल क्या किया था या किस विचारधारा को आगे बढ़ाया। और सिर्फ एक कार्यक्रम के आयोजन के साथ में ये समाप्त नहीं होना चाहिए। तो मेरी गुजारिश महिलाओं के प्रति जो अधिकार हैं उनकी जानकारी से लेके उन अधिकारों को हम किस तरीके से एंजॉय कर पाते हैं। क्या महिलाएं सुरक्षित फील करती हैं? क्या घरों में उनको एक सेकेंडरी सिटीजनशिप का कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो दायित्व दिया है? वो बराबरी की जो विचारधारा थी, जो कहा था कि बराबरी की विचारधारा होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, क्या आज हम अपने घरों में उतना स्पेस देते हैं कि वो अपने डिसीजन ले सके, या उतना विश्वास जगाते हैं कि अगर आपने कोई गलती भी की या गलती हो भी गई तो हम आपके साथ खड़े हैं, आपका कहीं ना कहीं से आपका कॉन्फिडेंस बरकरार रहेगा। तो शायद मेरी यही आप सब लोगों से गुजारिश है या एक प्रार्थना है कि हम सब इस दिवस को शायद अपने आत्मविश्लेषण के रूप में अगर मनाएं और बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाएं तो समाज की तरक्की होगी, हमारी अपनी तरक्की होगी और हमारे बच्चों के लिए एक सेफ एटमॉस्फेयर और एक खुला वातावरण तैयार होगा। इसी के साथ में अपनी बात ध्यान चाहूंगा आप सभी का कि परिवर्तन आया है कितना है, कि परिवर्तन आया है कितना, बोलो सोच विचारों में, कि परिवर्तन आया है कितना, बोलो सोच विचारों में। और जात पात की खबरें छपती आज सभी अखबारों में, कि जात पात की खबरें छपती आज सभी अखबारों में, कि मीलों दूर किया है मुझको, कि मीलों दूर किया है मुझको इन आदमखोर हवाओं ने, और बोटी बोटी नोची मेरी इन सामंती क्रूर प्रथाओं ने, कि बोटी बोटी नोची मेरी सामंती क्रूर प्रथाओं ने, कि परिवर्तन आया है कितना, बोलो सोच विचारों में, कि खाल खींचना कर्म कभी था, कभी खाल खींचते थे देखा होगा, कि खाल खींचना कर्म कभी था और कभी थी तुमको राबी प्यारी, और बाबा साहब ने कलम थमा दी, अब मत करना हमसे मक्कारी, अब मत करना हमसे मक्कारी, कि परिवर्तन आया है कितना, बोलो सोच विचारों में, कि अनपढ़ कभी हुआ करते थे, कि अनपढ़ कभी हुआ करते थे अब अज्ञानी सोच कहाँ, कि अनपढ़ कभी हुआ करते थे अब अज्ञानी सोच कहाँ, और भेदभाव न चलेगा भू पर सम्यक तेरी सोच कहाँ, कि भेदभाव न चलेगा भू पर सम्यक तेरी सोच कहाँ। और देखिएगा कि बाजी कभी भी तुमसे हारी, कि बाजी कभी भी तुमसे हारी, तब ना थी ऐसी तैयारी, और ज्ञान का दीप जला जहन में पलट व्यवस्था देंगे सारी, कि पलट व्यवस्था देंगे सारी, कि परिवर्तन आया है कितना, बोलो सोच विचारों में। एक छोटी सी रचना और है कि बाबा साहब की हवा चल पड़ी, कि बाबा साहब की हवा चल पड़ी अब मनुवाद थर्राएगा, कि बाबा साहब की हवा चल पड़ी अब मनुवाद थर्राएगा, और दलितों का आक्रोश कारवां तेरी छाती पे चढ़ जाएगा, कि दलितों का आक्रोश कारवां तेरी छाती पर चढ़ जाएगा। और देखिए अभी कुछ दिन पहले कैसे जानवरों से बदतर व्यवहार किया गया है आदमी पे, दलित समाज पे, कि भारी भरकम मरी गाय को जब खुद कांधे पे उठाएगा, कि भारी भरकम मरी गाय को जब खुद कांधे पे उठाएगा, और श्रम क्या होता है दलितों का, कि श्रम क्या होता है दलितों का एहसास तभी हो पाएगा, और गौ मैया की मृत्यु पर भी उद्धार तेरा हो जाएगा। एक ऐसी व्यवस्था देने की तैयारी कर रहा हूं कि गौ मैया की मृत्यु पर भी उद्धार तेरा हो जाएगा, और पश्चाताप में जब गौ रक्षक दलितों को भोज कराएगा, कि पश्चाताप में जब गौ रक्षक दलितों को भोज कराएगा, और पांव पूज ले दलितों के, कि पांव पूज ले दलितों के,
कि वरना तू पछताएगा और मरी गाय का जब शव जब तेरे घर में ही सड़ जाएगा, कि मरी गाय का शव जब तेरे घर में ही सड़ जाएगा, कि गौ रक्षकों की चूलें हिल गई, कि गौ रक्षकों की चूलें हिल गई, कि व्यवस्थित कुछ न रह पाएगा और दलित उत्पीड़न का हक नहीं, प्रधान यही कह जाएगा, कि प्रधान यही कह जाएगा। और यही का अंतिम है कि जुल्म सहे जो सदियों से, कि जुल्म सहे जो सदियों से अब दलित नहीं सह पाएगा, कि जुल्म सहे जो सदियों से अब दलित नहीं सह पाएगा और जाति वर्ण व्यवस्था का आंदोलन से अंत हो जाएगा, कि जाति वर्ण व्यवस्था का आंदोलन से अंत हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम चाहूंगा। आप सभी का शुक्रिया सुनने के लिए। थैंक यू। को बनाने के लिए मैं पोखरियाल साहब से तौर साहब के साथ में हमारे असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं श्री ओपी तंवर जी, उनके साथ में मिला था मैं पोखरियाल साहब से। तो हम सोचते थे कि एक कार्यक्रम को छोटा सा रूप दे करके, एक भाव भीनी श्रद्धांजलि दे करके और इस दिन को मनाएंगे, लेकिन इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए हमें प्रेरित किया हमारे प्रोफेसर एच सी पोखरियाल जी ने। कहा कि नहीं, आप इसको केवल एक फॉर्मेलिटी न समझे, आप इस प्रोग्राम को अगर आपके करने की इच्छा है, आप करना चाहते हैं, मैं आप लोगों के साथ हूं, और इसको एक फॉर्मेलिटी न बना करके आप पूरी तरह मन से इसके साथ में जुड़िए और मन से काम कीजिए। अच्छे कोई वक्ता है आपके पास में, उनको बुलाइए, बाबा साहब के बारे में अगर आप इच्छा रखते हैं, आप देखना चाहते हैं, तो एक फिल्म भी चलवाएंगे सेमिनार रूम में। और ये बात मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी पोखरियाल साहब से पता चली कि ये बात बाबा साहब के बारे में कहा कि बाबा साहब केवल एक व्यक्ति नहीं थे, बाबा साहब अपने आप में एक पूरी तरह से एक इंस्टीट्यूशन थे। वो केवल व्यक्ति विशेष न होकर के और एक इंस्टीट्यूशन की तरह थे बाबा साहब। आप उनको केवल एक व्यक्ति विशेष तक सीमित न रखें। तो काफी प्रेरित किया मुझे इन बातों ने कि चलो हमें भी सीखने को मिला प्रोफेसर एच सी पोखरियाल जी से, और पता लगा कि हमें और गहराई से बाबा साहब के बारे में पढ़ा। और उसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब बाबा साहब इंग्लैंड से शिक्षा ग्रहण करने के बाद में 21 अगस्त 1917 को इंडिया में आए और उनका कॉन्टेक्ट था बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ जी थे। वो इसी शर्त पे स्कॉलरशिप के उससे उनको विदेश में इंग्लैंड में भेजा था उस शिक्षा के लिए कि आप जब भी उस शिक्षा ग्रहण करके आएंगे तो 10 साल तक आपने हमारे साथ में काम करना है। बड़ौदा के महाराजा थे गायकवाड़ जी कि हमारे कार्यालय में आपने 10 साल तक काम करना है। तो उसी शर्त के अनुसार बाबा साहब ने सबसे पहले 21 अगस्त 1917 को जब विदेश से इंडिया में आए थे तो उनके कार्यालय में उनके वहाँ कार्य किया था, लेकिन वहाँ उन्होंने काफी भेदभाव का सामना करना हुआ। ऑफिस में कार्यालय में बैठने के लिए बाबा साहब को कहीं पर्याप्त स्थान नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं मिल पाता था उनको, कहीं कार्यालय से बाहर जाकर के कोई ग्रंथालय बताया वहां जाकर के बाबा साहब पानी पी करके आते थे, और पानी पीने में ग्रंथालय थोड़ा दूर था, वहां से आते थे तो बड़ौदा महाराज से उनकी शिकायत होती थी कि ये काम से बचने के लिए यहाँ से ऑफिस से निकल जाते थे। तो मैंने पढ़ा कि ये बाबा साहब के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट था अपने जीवन को नई दिशा देने के लिए। तो उन्होंने गायकवाड़ जी से बड़ौदा के महाराजा से अपनी जो समस्या थी वो विस्तृत रूप में बताई, लेकिन समाधान नहीं हो पाया। तो बाबा साहब मजबूरीवश आकर के फिर जो उनका उद्देश्य था, जो लक्ष्य था, वहां से हट करके अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। तो अब इसी कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे बीच में विद्यमान है श्री नैन सिंह नैन जी, जो एक व्यंग्यकार हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा। समझ रहा हूं और जितनी भी यहाँ लोग हैं ये भी गारंटी है कि मेरी शैक्षिक योग्यता आप सबसे कम। फिर भी चलिए मकसद पे आते हैं। दिल से निकाल कर, दिल से निकाल कर लटका दिए दीवार पर।
समझ नहीं आता सजदा करूं या मर मिटूं, तेरे स्नेह विचार, तेरे स्नेह विचार। बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन नारी शक्ति को नमन है। और मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, क्या कि बाबा साहब को बाबा साहब क्यों कहते हैं? हुआ थे क्या? हमारे भी बाबा के बाबा बहुत बाबा रहे। उसके कुछ कारण होंगे, उसमें से एक महिला शक्ति के नाम देता हूं, 2 लाइनों के माध्यम से। बहुतों ने बहुत बार बड़ी बेरहमी से, सर, बहुतों ने बहुत बार बड़ी बेरहमी से बेबस बहु बेटियों को सताया, बेबस बहु बेटियों को सताया, हड़कारा, ललकारा, ठुकराया, जलाया। इंसानियत सहमी, इंसान नहीं शर्माया। इंसानियत सहमी, इंसान नहीं शर्माया। उसी दिनों में, उन्हीं सोच में एक सोच उभर कर आया। इंदिरा गांधी जवाहर ने नहीं, इंदिरा गांधी जवाहर ने नहीं, और आज जयललिता अम्मा, नमन किया उनको, जयललिता को अम्मा जी पब्लिक प्यार ने नहीं, मायावती को बहन जी किसी परोपकार ने नहीं, और ममता को दीदी किसी सरोकार ने नहीं, संवैधानिक अधिकार ने बनाया, संवैधानिक अधिकार ने बनाया। और नमन करो उस सोच को, जिस सोच ने नारी के लिए इतना बड़ा त्याग दिखाया और इतना बड़ा स्थान दिखाया। वो परिस्थितियां रही होंगी जब हम लोग परेशान रहे होंगे, बुजुर्गों के साथ क्या हुआ, ये हुआ, होता रहता है, चलता रहता है, तो लेकिन आज की तारीख में, आज के संदर्भ में 2 लाइनें टूटी, सर, टूटी बाबा की मेरे, टूटी बाबा की मेरे, घर घर में बाजे। आज समय वो है, टूटी बाबा की मेरे, घर घर में बाजे। अरे घर में क्या, नर नर में बाजे। समय बदल गया। आज बाबा को मेरे हर कोई नवाजे, आज बाबा को मेरे हर कोई नवाजे, कोई सर पर धर नवाजे, कोई सर पग पर धर नवाजे, आज बाबा को मेरे। समय बदलता है, और वो बदले ना बदले, हम तो इतना बदल गए कि इस काबिल हो गए, इतना अपने आप को बदला है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो दिन पर दिन हम लोग अपने आप को बदले, और ज्यादा समय तो मैं नहीं लूंगा, इन्हीं लाइनों के साथ अपने आप को आपसे वो भी जो भी है आपके सामने पेश करते हुए धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। स्पेशली पोखरियाल साहब और इस इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए सभी साथीगण जिन्होंने इस कार्यक्रम को रखा है, मैं बहुत आभारी हूँ। कितना कंट्री का जो प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट है उसमें आने का मौका दिया और सबको सुनने का मौका दिया। बाबा साहब ने जो संघर्ष एक दलित पिछले और दावे कुछ लोग वर्ग के लिए जो किया है वो इतिहास गवाह है। जिस संघर्ष के दौर से वो गुजरे और बाद में एक मौका मिला संविधान के मार्फत कि उनको संविधान में उन चीज़ों को उतारा
और सभी को अधिकार दिया, जिसकी वजह से हम आज नेशनल कैपिटल और इस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में शामिल हुए। बाबा साहब अकेले थे उस जमाने में, अकेले संघर्ष किया उन्होंने, और तो देश का संविधान दिया, जिसका ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन उनको बनाया, वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान उन्होंने दिया। तो पूरा कंट्री, पूरा विश्व उसका लोहा मानता है, और पूरे जितने भी जहाँ भी आज़ाद हुए कंट्री थे, उन्होंने सबने आकर के अनुकरण किया संविधान का, और कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा इस संविधान से उन हिस्सों को लिया जाए, जिससे कि स्थायी प्रजातंत्र कायम रह सके। हमारा संविधान बहुत ही कठोर भी है, लचीला भी है, और सम्मिश्रण के साथ बाबा साहब ने इसको बनाया। मेरा तो सिंपली यह है कि बाबा साहब के बच्चनों पे चलकर जो आज हम यहाँ पर है, जो हमसे पीछे रह गया जो वर्ग, जो देहात में, मैं तो रेगुलर जाता हूँ, और मैं उस एरिया से बिलोंग करता हूँ, चंबल का एरिया, जहाँ एजुकेशन का बहुत ही बोल वाला है, एजुकेशन है ही नहीं मैं कहूँगा। और हम एक संकल्प भी लेते हैं हर साल, जो भी हमारा पढ़ा लिखा है, कहते हैं कि हमारी जो कम्युनिटी है, मीना कम्युनिटी बहुत सर्विस में बहुत आगे चली गई, लेकिन उनसे मैं संकल्प लो हर साल ये शपथ लेते हैं कि जो भी पिछला रह गया हमसे, जो समाज का किसी भी वर्ग का हो, मैं किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, उस क्षेत्र में जो भी भाई वंचित रह गए आधुनिक एजुकेशन से, किसी भी सुविधाओं से, उसको आप बराबर लाए, जब भी बाबा साहब का सपना साकार होगा। और हर बार हम जाकर के कोशिश करते हैं, टैलेंटेड बच्चों को लाते हैं, अच्छी से अच्छी एजुकेशन दिलाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उनको लेटेस्ट एजुकेशन को मिल सके और कंट्री की मेन मुख्य धारा में वो आ सके। ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी बाबा साहब के लिए कि हम सब मिलकर एक मिशन के तौर पे उस जो पिछला रह गया हमसे पीछे कोई भाई, उसको हमारे स्तर पर लाए और देश की मुख्य धारा में जोड़े। मैं पुनः आप सभी साथियों ने बुलाया मेरे को, मेरा सौभाग्य है इस इंस्टीट्यूट में आने का। सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, 1962 का इंस्टीट्यूट है, और मेरे को एक बार सौभाग्य मिला, मैं सिविल सर्विस के एग्जाम दे रहा था, तो यहाँ प्रोफेसर राम प्रकाश जी हुआ करते थे, हिंदी के बड़े अच्छे व्याख्याता थे, प्रोफेसर थे, और उनसे एक बार मैंने हिंदी सब्जेक्ट लिया था, काफ़ी सीखने को मिला। तो इंस्टीट्यूट रियली, मैं प्रोफेसर साहब से बात कर रहा था कि यूनिवर्सिटी की 2 शाखाएँ है, एक शाखा है जो रेगुलर डिग्री देती है, जो भी है, एक ही ओपन स्कूल है जिसमें जो रेगुलर एजुकेशन नहीं ले पाते हैं उनके लिए, और बहुत बड़ा एक काम कर रहे हैं हम लोग। एटलीस्ट 5 लाख के आसपास स्टूडेंट्स हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ी बात है। बीच में शायद ट्रांसफरेबल नहीं था, बात उनसे नहीं कर पाए, क्योंकि पोखरियाल साहब अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत है। हमारी जो नेशनल अकेडमी है मसूरी, उसमें काफ़ी दिनों तक रहे, IAS ऑफिसर्स की जो ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, और इनका जो सोच है मुझे लगता है कि पूरा साकार साबित होगा, जिससे ट्रांसफरेबल हो सके। जो इस कोर्स के मार्फत जो पढ़ते हैं बच्चे दूसरी साइड रेगुलर क्लासेज में जा सके और उस साइड से इधर आ सके। बीच में रोक दिया गया था, सर शुरू में था, बहुत ही बड़ा इनका योगदान होगा अगर इस तरह से होता है, क्योंकि काफ़ी गरीब बच्चे रेगुलर एजुकेशन से वंचित हो जाते हैं और ये ओपन लर्निंग स्कूल के मार्फत एक हायर एजुकेशन में आते हैं। तो ये रियली बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा और पुनः ये भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे बाप ने बुलाया, मौका दिया हम सभी लोग बताने का। जय हिंद। Knowledge is the big thing. These institutions, they are providing education to the children and making good citizens to serve the country and society and family. Second, Swabhiman, respect, dignity. Man must be honored with their respect. अपने सभी अतिथियों का जो आज हमारे बीच में आए और हमको एक नए तरह से इस महानिर्माण दिवस में एक नई सोच दी। मुझे लगता है कि 2 बड़ी